भद्रासन की स्थिति कहलाती है। अब इसी में हम ये दो रंजना जी कैसे हैं? घुटने को ऊपर नीचे करें तो यह तितली आसन है। तितली आसन हमारे हिप जॉइंट को फ्री करने में मदद करता है। इसके लाभ बता देना बहन जी, क्योंकि लाभ सुन के ही आदमी करते हैं लोग बात। जी, तितली आसन हिप जॉइंट को फ्री करता है, साथ ही साथ ये गर्भावस्था में लाभदायक है। तितली आसन का हम जितना देर तक अभ्यास करें वो उतना ही अच्छा लाभदायक हमारे लिए कहा गया है। हम इसका अभ्यास आधे घंटे तक लगातार कर सकते हैं। यदि हम आधे घंटे तक लगातार कर लिए तो वो 50 किलोमीटर तक चलने के बराबर है। इसको सांसों के साथ करना है बहन जी, सांसों के साथ, सांस लेना छोड़ना। जी बिल्कुल, इसमें जब पैर को ऊपर की ओर उठाए, श्वास को भरे, नीचे लेकर के जाए तो श्वास को छोड़े। लेकिन क्रिया इतनी तीव्र होती है कि श्वास की गति समझ में नहीं आती सभी को। विश्राम। दोनों पैर को सामने की ओर खोल दे। अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघा के ऊपर रखें। बाएं हाथ से पैर के पंजे को पूरी तरह से पकड़ ले। दाहिना हाथ घुटने के ऊपर, पूरे पंजे को चारों तरफ गोल गोल घुमाएंगे। जब भी पंजे को ऊपर की ओर लेकर के जाए, अपनी ओर लेकर के जाए, श्वास को भरे, नीचे की ओर लेकर के जाए तो श्वास को छोड़ेंगे। विपरीत दिशा में करें। विश्राम। पैर को उठा करके अपने मूल के पास, जंघा के मूल के पास लेकर के आए। एड़ियां आपकी पेट से सटी हुई हो। श्वास छोड़ते हुए घुटने को जमीन से स्पर्श करवा। श्वास भरते हुए ऊपर प्रयास करेंगे अपनी नासिका को घुटने से स्पर्श करने। पांच बार करें क्रिया को। अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएं। अपने दोनों हाथों से पैर की पिंडलियों को पकड़ ले। हिंडोला आसन का अभ्यास। दोनों पैर को झूला झुलाएंगे। दोनों हाथों से पैर को झूला झुलाएंगे। बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपने पैर का ख्याल रखना है। जैसे हम बच्चे का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने पैरों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि पैर ही है जो हमें चलने फिरने, पूरा जीवन हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो शरीर के प्रत्येक अंगों का हमें पूरा ध्यान रखना है। विश्राम। दूसरे पैर से
पैर के पंजों को चारों तरफ गोल गोल घुमाएं। विपरीत दिशा में। अपने पैर को उठा करके मुंह के रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को सामने की ओर झुका, श्वास भरते हुए ऊपर। विश्राम। पैर को पकड़ ले, दोनों हाथों से पैर को पकड़ ले, पैरों को झूला झुलाएंगे पैर को। विश्राम। दोनों पैर को मोड़ ले। हाथों का सुक्षाम अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ को सामने की ओर खोले, श्वास भरते हुए धीरे धीरे मुट्ठी को बांधे, श्वास छोड़ते हुए खोल दे। मुट्ठी इस प्रकार बनाए कि आपके हाथों की प्रत्येक उंगलियों का जॉइंट मुड़े। ऐसा नहीं कि हम बीच से ऐसे मोड़ लिए तो हो गया, एक एक जॉइंट से मोड़ना है उंगलियों को। श्वास भरते हुए मुट्ठी बनाए, श्वास छोड़ते हुए खोल दे। दिशा में जकड़ना है बहन जी कह रही प्रिया जी के, जैसा गुस्सा आता है तब जैसे खूब जकड़ो, मुट्ठी को खूब जोर से मारो। अब पूरे पंजे को श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुका, श्वास भरते हुए ऊपर। विश्राम। अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाए, दोनों मुट्ठी को मिला लीजिए, मुट्ठी को चारों तरफ गोल गोल घुमाएंगे। क्रिया को विपरीत दिशा में दोहरा। विश्राम। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़े और अपनी उंगलियों को कंधे के ऊपर रखे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने की ओर खोल दे। श्वास भरते हुए उंगलियां कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने की ओर खोल दे। बगल से इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर खोले। अब इसमें क्रिया विपरीत होगी, श्वसन क्रिया। उसमें क्या था कि हाथ को सामने की ओर खोल रहे थे तब श्वास को बाहर छोड़ रहे थे, लेकिन इसमें जब अपने हाथों को अपनी ओर लेकर के आएंगे तब श्वास को छोड़ेंगे, यानी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पांच बार करें। दोनों कोहनियों को आपस में मिला ले, चारों तरफ दोनों कोहनियों को गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान दें जब कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे की ओर लाएंगे तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे। विपरीत दिशा में।
विश्राम। दोनों कंधों को गोल गोल घुमाएं। विपरीत दिशा में करेंगे। सिर का हम लोग अभी गर्दन का सुक्षाम प्रारंभ करेंगे। कमर गर्दन पीठ सीधी। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर पुनः झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भरते हुए ऊपर। सामान्य स्थिति। विश्राम। सिर को दाहिने तथा बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर सिर को झुकाएं। सामान्य स्थिति। दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए सिर को झुकाएं। ध्यान दें, जब भी दाहिने या बाईं ओर सिर को झुकाएंगे तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे और सामान्य स्थिति में लाएंगे तो श्वास को भरेंगे। विश्राम। अब सिर को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाने का कार्य करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी ओर इतना घुमाएं कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे के सीध में आ जाए। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर सिर को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए सामान्य। दूसरी ओर। सामान्य स्थिति। दूसरी ओर। सामान्य। दूसरी ओर करेंगे इसका अभ्यास। दूसरी ओर से बैलेंस कर लेंगे। अब सिर को चारों तरफ गोल गोल घुमा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर झुका। धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में सिर को चारों तरफ गोल गोल घुमाएंगे। जब भी सिर को ऊपर की ओर लेकर के जाए, श्वास भरे, नीचे की ओर लेकर के आए, श्वास को छोड़े। जिनको भी चक्कर आता है या माइग्रेन की समस्या है, वो इस क्रिया का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे। और जब पीछे झुकने से जिनको चक्कर आता है, वो आंखें बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। विश्राम। दोनों तरफ से बराबर करना है। जब हम गर्दन का सुक्षाम कर रहे हैं तो केवल गर्दन सर घूमेगा, शरीर नहीं। शरीर को सामान्य स्थिति में रखेंगे। चलिए आइए अभी हम लोग सिर के लिए सुक्षाम करते हैं। कपाल शक्ति विकासक क्रिया इसे कहा जाता है। इसके अभ्यास से हमारा कपाल शक्तिशाली बनता है। अपने दाहिने हाथ को सिर के दाहिने हिस्से पे रखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों का बल सर पे और सिर के बल से हाथों को धक्का देंगे। अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इस क्रम में आपका सर बिल्कुल सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। पुनः इसका अभ्यास। सामान्य। एक बार और।
दूसरी ओर से। तीन बार दोनों तरफ से करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। हाथ को शिखा के पास लेकर के जाए, जहां हमारी शिखा होती है उसके थोड़ा सा नीचे हाथ को रखेंगे और हाथ से सर को धक्का देंगे और सिर से हाथों को। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। सामने की ओर हाथ को लेकर के अपने ललाट पे रखें। दोनों हाथों को नीचे की ओर अपनी ठोड़ी के पास लेकर के आए। हाथों को इस प्रकार से दबाएं कि आपका अंगूठा आपके जो जबड़ा है उसके नीचे आए और अंगूठे का प्रेशर जो है हमारी लार ग्रंथि पर पड़े, जिससे इसके अभ्यास से हमारे मुंह में बहुत ज्यादा लार बनता है। जो भी लार मुंह में आए उसको हम अंदर की ओर निगल लेंगे। विश्राम। खड़े होकर के हम लोग आसन का अभ्यास करते हैं। आसनों के लिए खड़े हो जाए। सहज स्थिति में खड़े हो जाए। सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला ले, इस प्रकार से रखे दोनों पैरों की कि आपके दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी हो। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें। हथेली को सामने की ओर खोले। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर के जाए। धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे, श्वास को भरते हुए। कमर से ऊपर के पार्ट को ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे अपने पैर के पंजों पर खड़े होने का अभ्यास करें। एड़ियां ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। एड़ियों को नीचे की ओर रख ले। पुनः ताड़ासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। इंटरलॉक को खोल ले। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पहले अपने ध्यान को किसी एक स्थान पर केंद्रित कर ले ताकि आपका बैलेंस बिगड़े ना। अपने बाएं पैर पर शरीर का भार को दे और दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा के मूल के पास ला करके रखें। दोनों हाथों को बगल से ऊपर की ओर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा में रखें। अपने ध्यान को किसी एक जगह पर केंद्रित रखें। श्वसन क्रिया सामान्य है। इस आसन की स्थिति में कुछ देर रुके।
विश्राम। दोनों हाथों को बगल से नीचे की ओर लेकर के आए, दाहिने पैर को खोल दे। अब दाहिने पैर पे शरीर का भार बनाएं और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर की जंघा के मूल के पास ला करके रखें। क्रिया को पुनः दोहराएं। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर। वृक्षासन हमारी एकाग्र क्षमता को बढ़ाता है। यह आसन हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान करता है। लेकिन इस बात का ध्यान दें, जिनको अर्थराइटिस की समस्या है वे इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम। हाथ को नीचे की ओर लेकर के आए, पैर को खोल ले। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर के आए, दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कमर से ऊपर के पार्ट को बाईं ओर घुमाएं। हाथ बिल्कुल कंधे के सीध में आ जाए। श्वास भरते हुए सामान्य, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। सामान्य, दूसरी ओर। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। सामान्य स्थिति, विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी रखें। दोनों हाथों को कमर के ऊपर इस प्रकार से रखें कि आपके अंगूठे आपके स्पाइन को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुके। पहले अपने सिर को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, फिर अपने धड़ को। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति, पूरा श्वास भरते हुए पीछे। सामान्य स्थिति। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। सामान्य स्थिति, विश्राम। दोनों हाथों को बगल में लेकर के आए, सहज स्थिति में खड़े हो जाए। हस्तोत्तानासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठा, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचे। धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से। वापस। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे पादहस्तासन का। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, इतना कि आपके हाथ पैर के बगल में हो, और कोशिश करेंगे कि अपनी नासिका से घुटनों को स्पर्श करने की। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुके। पादहस्तासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास।
विश्राम। सहज स्थिति में खड़े हो जाए। हम लोग अभी एक चक्र सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के अगले हिस्से में खड़े हो जाए। एक चक्र यानी 2 बार 12-12 24 बार दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें। यह पहली स्थिति है सूर्य नमस्कार की। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर के जाए। हस्तोत्तानासन की स्थिति। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके पादहस्तासन में। अपने दाहिने पैर को पीछे की ओर लेकर के जाए अश्वसंचालासन। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। पैर के पूरे पंजे, पैर का पूरा तलवा जमीन के ऊपर, एड़िया जमीन को स्पर्श करे। कमर ऊपर की ओर। यह पर्वतासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। आपकी ठोडी, छाती, घुटने तथा पैर का अंगूठा जमीन को स्पर्श करे। यह साष्टांग नमन आसन की स्थिति। दोनों पैर के पंजों को खोले। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठे भुजंगासन में। यह भुजंगासन है सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति। पुनः पर्वतासन की ओर अग्रसर होंगे। दोनों पैर के पंजों को खड़ी मुद्रा में रखें। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में वापस आए। ये सूर्य नमस्कार की 8वीं स्थिति है। 9वीं स्थिति के लिए अपने बाएं पैर को सामने की ओर लेकर के आए। दोनों हाथ के बगल में रखेंगे। पादहस्तासन। दोनों पैरों को सामने की ओर, सामने से ऊपर की ओर उठे हस्तोत्तानासन के लिए। नमस्कार की स्थिति में वापस। ये आधा चक्र हुआ सूर्य नमस्कार का। इसको हम लोग पूरा करेंगे। इस बार गिनती के साथ करते हैं। 1 नमस्कार आसन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर के जाए अश्वसंचालासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमनासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अपने दाहिने पैर को आगे की ओर लेकर के आए अश्वसंचालासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार का एक चक्र हुआ। आप लोग कहें तो एक चक्र और करवा दें हम, क्या रहने दें? जी जी करवाइए, चलिए करवाइए प्रिया जी। एक चक्र, 1 नमस्कार आसन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमनासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 नमस्कार आसन।
और इसको हम लोग पूरा करेंगे। 1 नमस्कार आसन की स्थिति, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालासन, 5 पर्वतासन, 6 षष्टांग नमनासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 नमस्कार आसन। विश्राम, बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलें। दंडासन में विश्राम की स्थिति में बैठे। लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। स्वयं को पूरी तरह से शांत करें। बैठ करके किए जाने वाले अभ्यासों के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। बैठ करके सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इस आसन की स्थिति में हमारी जो स्पाइन है वो मुड़ी हुई स्थिति में होती है, इसलिए यह आसन वक्रासन है। दीदी, अगर जो आप अभ्यास के सत्र में पानी पी रही हैं तो कृपया ना करें ऐसा कार्य। आपको प्यास लग रही तो 1-2 घूंट ठीक है, आप सत्र के अभ्यास से पहले पी सकती थी, कोई बात नहीं। अब आप गंगा जी पाँव रोक लो पाँव, पैर रोक लो। प्रिया जी कह रहे हैं वक्रासन का अभ्यास। अपने बाएं पैर को सीधा रखें, दाहिने पैर को घुटने से मोड़े। इस प्रकार से मोड़े कि आपका टखना और आपका घुटना एक का जॉइंट्स एक सीध में हो। अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाए, कमर से स्पाइन के पीछे लेकर के जाए। बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाए और दाहिने पैर के घुटने को क्रॉस करवाते हुए दाहिने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करें। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़े। अंतिम स्थिति में आंखें बंद, श्वसन क्रिया सामान्य। यह वक्रासन की स्थिति है। यह आसन डायबिटीज के लिए लाभदायक है। वापस आने के लिए सर्वप्रथम अपनी आंखों को खोलें, गर्दन को सीधा करें, हाथ के पकड़ को छोड़े, हाथ को सीधा करें, दूसरे हाथ को पीछे से सामने की ओर लेकर के पैर को खोल दें। अब बाएं पैर से इसका अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़े, पैर पूरा मूल के पास ना रखें, घुटना के जॉइंट्स के पास ही रखें, तभी जाकर के हमको इसका पूरा लाभ मिलेगा। बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाए और पीछे स्पाइन के पास ले जाकर के रख दे। अब दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाए, बाएं घुटने से क्रॉस करवाते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ दें, गर्दन को पीछे की ओर घुमाएं। अंतिम स्थिति में आंखें बंद। वापस आने के लिए सर्वप्रथम अपनी आंखों को खोलें, गर्दन को सीधा करें। एक बार और वक्रासन की पुनरावृत्ति करेंगे, एक चक्र और।
वापस दूसरे पैर से, वापस, विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़े और पैर की एड़ी को अपने नितंब के पास ला करके रखें। बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़े कि बायां पैर आपके दाहिने पैर की जंघा के मूल के पास हो। यह भी ट्विस्टिंग आसन है, हमारे स्पाइन को यह ट्विस्ट करता है, तो सुबह सुबह इसका अभ्यास लाभदायक है। अपने दाहिने आप जिस पैर को मोड़े हैं, मतलब बायां पैर को मोड़ करके जंघा के मूल के पास रखें, उसी हाथ को पीछे स्पाइन की ओर लेकर के जाए। प्रयास करें अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का, ना हो कोई समस्या नहीं है, जितना आपका हाथ जाता है उतना में होल्ड करें और दाहिने हाथ को बाएं घुटना के ऊपर रख दे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से ट्विस्ट करें और पीछे की ओर मुड़े। अंतिम स्थिति में आंखें बंद, श्वसन क्रिया सामान्य। वापस आने के लिए सर्वप्रथम अपनी आंखों को खोलें, गर्दन को सीधा करें, कमर से शरीर को सीधा करें, हाथ को घुटने से अलग करें, पीछे वाले हाथ को सामने की ओर लेकर के आए और धीरे धीरे एक एक करके पैरों को खोल देंगे। दूसरी ओर से इसका अभ्यास। क्रिया को उसी क्रम में दोहराएं। ठीक है। विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग वज्रासन में बैठ करके करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, वज्रासन की स्थिति में बैठे। वज्रासन की स्थिति में सबसे पहला आसन हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बांधे, मुट्ठी को नाभि के नीचे, थोड़ा नाभि के बगल में रखे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। श्वास भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार और। श्वास भरते हुए ऊपर, विश्राम। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, अपने हथेली को नाभि के ऊपर रखें, मतलब इस प्रकार से रखें कि नाभि आपके हथेली के बीच में आ जाए। पहले बायां हाथ को रखिए, फिर दाहिने हाथ को। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ को चेंज कर ले, जो हाथ ऊपर थी उस हाथ को नीचे की ओर कर लेंगे और जो हाथ नीचे थी उस हाथ को ऊपर। विश्राम। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठिए, दोनों घुटनों को फैला ले। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन की। दोनों घुटनों को फैला करके रखें, दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रखें और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर, नजर सामने की ओर। उत्तान मंडूकासन फ्रोजन शोल्डर की समस्या से हमें फ्री
मुक्ति दिलाता है। हाथ को चेंज कर लेंगे, जो हाथ नीचे था उस हाथ को ऊपर की ओर करेंगे और जो हाथ ऊपर था उस हाथ को नीचे। विश्राम। दोनों हाथों को बगल से नीचे की ओर लेकर के दोनों घुटनों को फैला करके ही रखें। दोनों हाथों को घुटनों के मध्य लेकर के जाए, दोनों हाथों को घुटनों के मध्य रखें। शशांक आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर हाथों को घर्षण करते हुए सामने की ओर झुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। एक बार फिर से। श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए वापस। विश्राम। दोनों घुटनों को मिला ले। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल ले, दंडासन में बैठ जाए। गौमुख आसन के अभ्यास के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़े और बाएं जंघा के नीचे से लेकर के जाते हुए बाएं नितंब के पास में दाहिने पैर की एड़ी को रखे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ करके बाएं नितंब के पास बाएं पैर की एड़ी को रखें। जो पैर हमारा ऊपर है उस हाथ को ऊपर की ओर उठा और दूसरे वाले हाथ को नीचे से लेकर के जाए और पीछे दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। जब दोनों हाथ पकड़ में आ जाए तो प्रयास करें कि आपकी भुजाएं कान को स्पर्श करें। नजर सामने की ओर। विश्राम। हाथ के पकड़ को खोले। एक एक करके अपने पैरों को खोल दे। दंडासन की स्थिति में आए। दूसरी ओर से इस आसन का अभ्यास करेंगे दूसरे पैर से। इस बार बाएं पैर को नीचे की ओर लेकर के जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि दाहिना पैर अगर जो हमारा ऊपर है तो हम अपने दाहिने हाथ को ही ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। शरीर को प्रयास करें कि शरीर बिल्कुल सीधा रहे। शरीर को आड़ा टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या अपनी क्षमता के अनुसार ही योगाभ्यास करें। योगाभ्यास का अर्थ यह नहीं कि आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करें। हाथ के पकड़ को खोले। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन को करने के लिए अपने दाहिने पैर को मोड़ करके अपने मूल के पास लेकर के जाए। मूलाधार चक्र के पास अपने एड़ी को रखे। एड़ी को इस प्रकार से रखें कि आपका पैर का तलवा आपकी बाएं पैर की जंघा को स्पर्श करे। धीरे धीरे दोनों हाथों को जंघा के ऊपर रखें।
धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण कराते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास। अंतिम स्थिति में कोशिश करेंगे कि आपकी नासिका आपके घुटने को स्पर्श करे। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर झुकाएं और अपनी नासिका से घुटने को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर। विश्राम विश्राम। दूसरे पैर से इसका अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और। विश्राम। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दे दंडासन की स्थिति में। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे पश्चिम उत्तानासन। ये बिल्कुल पादहस्तासन के जैसा ही है। पादहस्तासन में हम लोग खड़े होकर के अभ्यास करते हैं, पश्चिम उत्तानासन में बैठ करके अभ्यास करते हैं। अभी जो हम लोग पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे वो हठ प्रदीपिका के अनुसार करेंगे। देखिए बहुत ही कम ऐसे होते हैं आसन जिसकी चर्चा ग्रंथों में की जाती है। यदि हमारे ग्रंथों में किसी आसन की विधि बताई गई है तो उसका बहुत ही लाभ होता है हमें, तो हमें उसके अनुसार ही हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। हालांकि उसको मॉडिफाई करके लोग अपने अनुसार कर लेते हैं, परंतु ग्रंथ के अनुसार करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा सही भी रहेगा और सरल भी रहेगा। तो बहुत ही सरल तरीके से हठ प्रदीपिका में पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास बताया गया है। उसमें कहा गया कमर गर्दन पीठ को सीधा करके रखें, पैर को सामने की ओर खोल करके रखें, दोनों हाथ को कमर के बगल में रखें, स्पाइन को सीधा करें, लंबी गहरी श्वासों के साथ दोनों हाथों को जंघा के ऊपर लेकर के आए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों का घर्षण करते हुए सामने की ओर झुके और अपने अंगूठों को पकड़ ले। श्वास छोड़ते हुए कोशिश करें अपनी नासिका को घुटनों के मध्य ले जाने की। अंतिम स्थिति में अपनी कोहनियों को जमीन से स्पर्श करवाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर। विश्राम। ठीक जिस प्रकार से हम लोग घर्षण करते हुए ऊपर की ओर गए, सामने की ओर झुके थे, ठीक उसी प्रकार से घर्षण करते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जंघा के पास दोनों हाथों को लेकर के आए और बगल में दोनों हाथों को रख दें। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भुजंगासन। इसके लिए पेट के बल लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, सामने की ओर झुके, पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन की स्थिति में लेके दोनों पैरों को थोड़ी दूरी में रखें। आपके पैर के पंजे विपरीत दिशा में हो। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, उसके ऊपर अपने सिर को रख लें। लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। कहा जाता है प्रत्येक आसन के पश्चात विश्राम आवश्यक है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम विश्राम नहीं करवाएं। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए, पैर का तलवा ऊपर आकाश की ओर, दोनों हाथों को सामने की ओर खोले, अपनी ठोड़ी को, अपने ललाट को जमीन के ऊपर रखें। धीरे धीरे हाथों का घर्षण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के पास लेकर के आए, हथेलियां कंधे के नीचे,
ललाट को जमीन के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से ऊपर की ओर उठे। इतना उठे कि आपकी नाभि आपके जमीन को स्पर्श करे। नजर ऊपर आकाश की ओर। यथासंभव इस आसन की स्थिति में रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुके। सामने की ओर मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। भुजंगासन के विषय में कहा गया है कि ये देहस्थ अग्नि को प्रदीप्त करता है। महर्षि घेरन ने भुजंगासन की चर्चा की है। हालांकि सभी ऋषियों ने की है, परंतु महर्षि घेरन ने इसका लाभ बताया है। भुजंगासन की हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, फिर से इसका अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को मिला ले, दोनों हाथों को सामने की ओर खोले, अपने ललाट को जमीन के ऊपर रखें। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए दोनों हथेली को कंधे के नीचे ला करके रखें। भुजाएं शरीर से सटी हुई। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठे। आपकी नाभि आपकी जमीन को स्पर्श करे। नजर ऊपर आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे पूर्ण भुजंगासन, जो वर्तमान समय में सभी करते हैं। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। कमर से ऊपर के पार्ट को पूरा ऊपर की ओर उठा। नजर ऊपर आकाश की ओर, कोहनियां सीधी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। मकरासन में लेट जाएं। लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। अगले अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। उसके लिए दोनों पैरों को खड़ी मुद्रा में रखें। आपकी एड़ियां ऊपर की ओर खड़ी हो। दोनों हाथों को कंधों के नीचे लेकर के आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से ऊपर की ओर उठे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर मोड़े और दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लेट जाएं। दूसरी ओर से इसका अभ्यास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठे। गर्दन को श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर मोड़े। श्वास भरते हुए सिर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह तिर्यक भुजंगासन का एक चक्र है, एक चक्र और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़े और बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। वापस आने के लिए सर्वप्रथम अपनी गर्दन को सीधा करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को नीचे मकरासन की स्थिति में लेट जाए।
प्रिया जी 20 मिनट बचे हैं, प्राणायाम भी करवाना है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे सलभासन। सलभासन के लिए मकर आसन की स्थिति में लेटे दोनों हाथों को बगल से खोले और हाथों को जंघा के नीचे लेकर के जाए, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर, अपनी ठोड़ी को जमीन से सटा दें। श्वास भरते हुए दोनों पैर, पहले एक एक पैर से करते हैं। अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाएं 30 डिग्री में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, स्वयं को शांत करें। आसन की थकान को दूर करेंगे। बायां करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों का हम लोग अभ्यास करेंगे। 2 आसन करेंगे हम लोग अभी। शवासन की स्थिति में लेटे, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों के लिए स्वयं को तैयार करें। पीठ के बल सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से दाहिने पैर की पिंडली को पकड़े। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे और नासिका को घुटने से स्पर्श करवाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। दूसरे पैर से इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए सामान्य। दोनों पैरों को एक साथ लेकर के आए, दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से पैर की पिंडलियों को पकड़ ले। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएं और नासिका को घुटने के मध्य ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर सीधा, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दें। शवासन की स्थिति में लेट जाए, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। अगले अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से पैर के टखने को पकड़ ले। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, एक सेतु की आकृति बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे की ओर लेकर के आए। एक बार और करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दे। शवासन की स्थिति में लेट जाए, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, स्वयं को शांत करें। आसन के थकान को दूर करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। जितने भी आसनों का अभ्यास अभी हमने किया, उससे हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें आई, जो भी ऊर्जा आई, उस ऊर्जा को महसूस करें। शवासन की स्थिति में लेटे, लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ विचार करें कि आपके शरीर में ऊर्जा समाहित हो रही। अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का एहसास करें। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर में हलचल करते हुए, पूरे शरीर को ऊर्जावान महसूस करते हुए शरीर में हलचल करें। अपने दाहिने पैर को मोड़े और बायां करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाए।
अभी हम लोग प्राणायाम की ओर अग्रसर होंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उनसे पूर्व डीप ब्रीथ, जिसको सामान्य रूप से भस्त्रिका कहते हैं हम लोग, अपनी कमर गर्दन पीठ को सीधी करके बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। आप अपने हाथों को अंजलि ये भैरवी मुद्रा में भी, भैरव मुद्रा या भैरवी मुद्रा में भी रख सकते हैं। कमर गर्दन पीठ सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। श्वास लेते हुए पूरे श्वास को महसूस करेंगे। पूरे फेफड़ों में श्वास को भरे, धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। श्वसन क्रिया बिल्कुल धीमी गति से होगी। धीमी गति कहने का तात्पर्य लंबी श्वास होगी। प्रयास करें कि लंबा गहरा श्वास भरें। प्राणायाम पूरी शांति के साथ करें। मानसिक शांति, शारीरिक शांति। तभी हमें प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि हम अशांत मन से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हो सकता है हमें उसका पूरा लाभ न मिले, परंतु शांत होकर के हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा पूरा फोकस प्राणायाम पर ही होगा और हम उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। विश्राम। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति क्रिया का। प्राणायाम से पूर्व शरीर को तैयार करें, शरीर को शुद्ध करें। यह एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति में श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर पूरा ध्यान होता है। तो 30-30 का 30 स्ट्रोक का एक एक चक्र बना करके हम लोग 3 चक्र करेंगे। ध्यान रखें कमर गर्दन पीठ सीधी हो। यदि आपका कमर सीधा नहीं होगा तो आपके पेट और पीठ में भयंकर दर्द होगी। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका कमर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधा हो कपालभाति करने के समय। श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। जब 30 बार पूरा हो जाए तो लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, पुनः कपालभाति का अभ्यास करें। इस प्रकार से 3 चक्र करेंगे। 1 चक्र हुआ, 2 चक्र और।
लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, पुनः कपालभाति का अभ्यास। विश्राम। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले। कुछ बोलना चाह रहे हैं मुकेश जी? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम अभ्यास हम लोग 12 चक्र करेंगे। विधि हमें लगता है सबको पता ही है। 2 मुद्राएं होती है अनुलोम विलोम की, नासाग्र मुद्रा और प्रणव मुद्रा। तो दोनों में से किसी एक मुद्रा का अभ्यास, किसी भी एक मुद्रा से हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 12 चक्र करेंगे अनुलोम विलोम का। मुझे 90% खत्म हो गया। 12 चक्र हो जाए तो अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रख लेंगे। ठंड का मौसम है तो ठंड में हम लोग सूर्य भेदी का अभ्यास करते हैं। ज्यादा नहीं, केवल 5 चक्र सूर्य भेदी का अभ्यास करेंगे। ज्यादा समय नहीं जाएगा इसमें, 1 मिनट का समय जाएगा। सूर्य भेदी के लिए अपने बाएं नासिका को बंद करें, दाहिने से श्वास भरे और बाएं से श्वास को छोड़ेंगे।
विश्राम। तीन चक्र उज्जयी का अभ्यास करेंगे हम लोग। अपने कंठ का अंकुचन करते हुए श्वास को भरे और कंठ से पूरी जो हमारे वोकल कॉर्ड है उसको पूरा वाइब्रेट करेंगे, जिस क्रम में हमारे कंठ से आवाज निकलेगी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उज्जयी का अभ्यास जब आप करें तो आपके सामने वाले को भी पता न चले कि आप कोई प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, परंतु क्योंकि वर्तमान समय में यह प्रचलित हो गया कि आवाज नहीं आया तो उज्जयी हुआ ही नहीं, तो इसलिए हम लोग ध्वनि के साथ उज्जयी का अभ्यास करेंगे। जालंधर बंद लगा। यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोके, सिर को सीधा करें, अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से श्वास छोड़ दें। एक बार और करेंगे उज्जयी का अभ्यास। ध्यान दें अपनी क्षमता के अनुसार ही श्वास को रोकेंगे, अपनी क्षमता से आगे ना बढ़े। एक बार और करें उज्जयी प्राणायाम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भ्रामरी। 3 चक्र भ्रामरी का अभ्यास करें। शलभ मुद्रा लगाएं, अपने अंगूठे से कान को बंद करें, अपने तर्जनी उंगली को पलकों के ऊपर, मध्यमा नासापुटों के ऊपर, अनामिका होठों के ऊपर तथा कनिष्ठा को होठों के नीचे रखें। लंबी गहरी श्वास भरे और भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार भ्रामरी का अभ्यास। विश्राम। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, प्रणव जप। लंबी गहरी श्वासों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। पूरी शांति बनाए रखें। ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर हाथों को रखें, कमर गर्दन पीठ सीधी, आंखें बंद। बंद आंखों से अपने भावों के मध्य
ललाट के पास एक तेज, एक ऊर्जा का, एक आभा का एहसास करें। थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास। दोनों भावों के मध्य अपने ध्यान को लेकर के जाएं। दोनों भावों के मध्य हो रहे इस स्पंदन को महसूस करें। आपके दोनों भावों के मध्य जो सेंसेशन उत्पन्न हो रहा, जो स्पंदन उत्पन्न हो रही, उस स्पंदन को महसूस करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को भावों के मध्य से हटाते हुए स्वयं के प्रति सजग करें। समापन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्वास भरें, एक बार ओम का उच्चारण, उसके पश्चात शांति भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी, बहुत सुंदर आज की तस्वीर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदन तालियां बजा करके बहन का सम्मान करें, आभार करें सभी। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं समाज को, दो शब्द हमारी बहन को आज की संबोधन करने। आप सभी की आवाज इको हो रही है, एक बोले। वैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप सबने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया योगा सिखाने का, स्पेशली मुकेश सर का, क्योंकि उन्होंने हमें कहा। और यदि आपकी आज की कक्षा में कोई त्रुटि लगी हो या फिर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा रहा, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा रहा।